अब हम लोग जो है एक एक करके सारे सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, इसको पढ़ेंगे ना, एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये जनरली क्या होता है कि नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, मतलब डाइल्यूट ज़्यादा नहीं होता है, कम रहता है, समझ गए ना। तो ये तो कम्प्लीटली आयनाइज होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीनों में से कोई भी एक का अगर हम लेंगे सॉल्यूशन तो उसका पीएच तो लो होता है, 0 to 3 रहेगा, इस रेंज में रहेगा। तो हल्का फुल्का अगर दूसरा कोई एसिड आ भी जाता है तो इसका पीएच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो, जैसे कि नाइट्रिक एसिड ले लो, 0.01 m HNO3, ये हमारा सॉल्यूशन, मतलब ये बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसका जो पीएच है, समझ गया, इसका पीएच है 2, इसका पीएच कितना है 2, समझ गया। अब इसमें हम लोग जो है मिक्स कर देंगे थोड़ा सा, ये कितना लेंगे 100 ml, क्योंकि ये बफर सॉल्यूशन है, हमको ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है। 100 ml हम लोग 0.01 HNO3 है और इसका पीएच इतना है। अब इसमें हम मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा, समझ गए, HCl को मिक्स करेंगे जो वीक रहेगा 0.1। हम इसमें अगर हम ऐड कर देंगे 1 ml 0.1 m HCl, ये हम समझ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन, हाँ ये सब पढ़ा चुके हैं ना। अगर हम 100 ml 0.01 m HNO3 सॉल्यूशन में, जिसका कि pH 2 है, 1 ml 0.1 m HCl दे देते हैं, अब हमको ये मिक्सचर मिल गया, मिक्सचर हो गया ना। हाँ, अब इसका pH जो है ये ज़्यादा चेंज नहीं होगा, 1.96 हो जाता है। तो क्या हो, नेग्लिजिबल अमाउंट में चेंज हुआ, समझ गए ना। तो थोड़ा सा अगर एसिड मिल भी जाता है जिसके पीएच में कोई खास फर्क, अगर ये दोनों मिक्स होने के बाद पीएच चेंज कितना होता है, 2 से चेंज होकर के 1.96 आ गया, जो बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं हुआ। तो पीएच मेंटेन हुआ कि नहीं, पीएच मेंटेन हुआ कि नहीं, हाँ। तो ये बफर सॉल्यूशन हुआ ना, ये बफर सॉल्यूशन हो गया। तो ये जो हमारा है बफर सॉल्यूशन है, कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड बफर सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है, ठीक है। उसका pH 2 है, उसमें थोड़ा सा HCl मिला है तो 1.96 मिला, थोड़ा सा HCl 0.1 m मिला है तो 2 से 1.96, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 ही रह गया। बफर सॉल्यूशन हुआ कि नहीं। यहीं पर अगर हम 100 ml वाटर लेते हैं, ठीक है, 100 ml वाटर का पीएच कितना होगा, 7 होगा ना। और इसमें जो है इतना ही मिला, तो यही चीज मिला, ये ऊपर हो गया, उसमें हम मिला देते हैं 1 ml 0.1 m HCl, जानता है इसका पीएच कितना हो जाएगा। अब जो ये मिक्सचर मिलेगा, जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 4, 7 से 4। इसका मतलब क्या हुआ, प्योर वाटर जो है, प्योर वाटर बफर सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया ना, 7 से सीधा 4 हो गया। यहाँ भी 100 ml लिए 0.01 m HNO3 और उसमें हम 1 ml 0.1 m HCl मिलाया है, तो पीएच में हल्का सा चेंज हुआ, फ्रैक्शनल चेंज हुआ, 2 से 1.96 हुआ। लेकिन जब 100 ml प्योर वाटर लिए उसका पीएच 7 होता है, सेम अमाउंट ऑफ HCl, सेम स्ट्रेंथ ऑफ HCl हम मिक्स किए हुए हैं, तो पीएच में कितना फिनोमिनल चेंज हो गया, 7 to 4 हो गया।
इसका मतलब क्या है, प्योर वाटर जो है बफर सॉल्यूशन नहीं, ये बफर सॉल्यूशन है। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग बेस बफर सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग बेस तो दो ही होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसी का ना होगा। हाँ, तो अब हम इसका एक एग्जांपल देते हैं। अगर हम 100 ml 0.01 m NaOH, ठीक है, इसका मालूम है पीएच कितना होता है। इसका पीएच जो होता है 12 होता है। इसका पीएच कितना है 12, ठीक है। अब इसमें जो है 1 ml, थोड़ा सा ही मिलाते हैं, स्मॉल अमाउंट, 1 ml 0.1 m HCl मिला दिए, ठीक है। तो अब इसका पीएच क्या होगा मिक्स हो जाने के बाद, पीएच जो है वो 11.96 होगा। कोई खास चेंज हुआ, उतना ही रहा। मतलब क्या हो गया, 0.01 m NaOH सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन का काम करता है ना। 1 ml 0.1 m HCl मिला है, कोई चीज खास चीज नहीं हुआ। 12 से 11.96 हो गया। पीएच में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, नेग्लिजिबल अमाउंट में चेंज हुआ, तो पीएच सेम ही रह गया ना, पीएच में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन किसका है, स्ट्रॉन्ग बेस बफर सॉल्यूशन। कौन सा हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस बफर सॉल्यूशन। समझ में आया ये, ठीक है। नेग्लिजिबल चेंज हुआ तो स्ट्रॉन्ग। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे वीक एसिड बफर सॉल्यूशन। वीक एसिड बफर सॉल्यूशन ये कैसे बनता है, वीक एसिड लिखा हुआ है ना, तो कैसे ये बफर सॉल्यूशन मिलेगा। वीक एसिड लेते हैं, ठीक है, और इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। समझ गया, सॉल्ट रहेगा, साथ में हम लोग क्या यूज करेंगे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, और इक्विमोलार रहेगा। और क्या रहेगा, जनरली इक्विमोलार होता है। इक्विमोलार समझा, इक्विमोलार मिक्सचर। इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस आर नोन एज acts as buffer solution, which is called weak acid buffer solution, which is called weak acid buffer solution। समझ में आया, हाँ, कि वीक एसिड बफर सॉल्यूशन में क्या होता है, वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया वीक एसिड बफर सॉल्यूशन। इसका पीएच रेंज 4 to 7 होता है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एसिटिक एसिड CH3COOH, ये वीक एसिड हो गया, और सोडियम एसीटेट का मिक्सचर, ये है बफर सॉल्यूशन। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, Na स्ट्रॉन्ग से बेस से आता है ना, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस हुआ ना। ये एग्जांपल हुआ हमारा, ये जो मिक्सचर हुआ ना, इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ दिस, ये जो सॉल्यूशन है, ये हमारा वीक एसिड बफर सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या होता है, इसका पीएच कैसे मेंटेन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एसिटिक एसिड है यहाँ पर, ये तो वीकली डिसोसिएट होगा, तो एसीटेट आयन बनेगा और H+ आयन दे देगा। और दूसरा सॉल्ट है ना,
सॉल्ट तो कंप्लीटली आयनाइज होता है, मालूम है ना, सॉल्ट तो कंप्लीटली आयनाइज होता है, वीक एसिड इनकम्प्लीट आयनाइज होता है, वीक बेस इनकम्प्लीट आयनाइज होता है, लेकिन सॉल्ट तो कंप्लीट आयनाइज होता है, इसलिए हम एक एरो दिए है ना, इक्विलिब्रियम साइन नहीं दिए हैं, ध्यान से। ठीक है, अब यहां पर देखो, क्योंकि ये वीकली डिसोसिएट होता है तो इस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन तो कम होगा, तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा, लेस, कम होगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन क्या होगा, मोर होगा, क्योंकि कंप्लीटली आयन हुआ ना, तो ज्यादा आयन प्रोड्यूस किया। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन लेस, क्योंकि ये वीकली आयनाइज होता है, वीक एसिड है, लेकिन Na प्लस कौन रिलीज किया है, सोडियम एसिटेट, और ये सॉल्ट है, ये वीक एसिड है, और ये क्या है, सॉल्ट। तो सॉल्ट तो कंप्लीटली आयनाइज होता है, और ये वीक एसिड है तो इनकम्प्लीट आयनाइज होगा, बहुत कम H प्लस आयन आएगा, लेकिन सोडियम आयन काफी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे बफर सॉल्यूशन में सिचुएशन है कि H प्लस आयन कम है और सोडियम आयन काफी है। ठीक है, आई बात समझ में। अब है ये तो हम बफर सॉल्यूशन को देख रहे हैं कि बफर सॉल्यूशन में ये चीज है। अब हम क्या करेंगे, मान लो एडिशन ऑफ HCl कर दें, एडिशन ऑफ HCl कर दें, इसके pH में क्यों नहीं चेंज। अब इसमें थोड़ा सा हम HCl डाल दिए, ज्यादा नहीं, 1 ml 2 ml, ज्यादा नहीं डालेंगे, 50 ml 100 ml डाल देंगे तब तो हो गया कल्याण, है ना। 100 ml में 1 ml या 2 ml, इतना ही ना, इससे ज्यादा नहीं डाल सकते, समझिए, ज्यादा 5 ml, वो भी बहुत ज्यादा होगा, समझिए ना, क्लियर। अगर हम HCl जब देते हैं तो HCl हमको क्या क्या प्रोवाइड करेगा, अगर हम HCl को ऐड करेंगे तो इसका pH में चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा, HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, ये क्या क्या प्रोवाइड करेगा, H प्लस प्रोवाइड करेगा या H3O प्लस जो कहो, एंड Cl माइनस नहीं देगा, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। हाँ, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ेगा तो क्या होगा, ये एसिटेट आयन के साथ कंबाइन करना शुरू करेगा और एसिटिक एसिड बनेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ना, तो H प्लस एक्स्ट्रा जो H प्लस आयन आएगा वो क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। यहाँ जो H प्लस आयन आएगा वो किससे कंबाइन करेगा, H प्लस, तो क्या बन जाएगा, अनआयनाइज्ड एसिटिक एसिड बन जाएगा, अनआयनाइज्ड एसिटिक एसिड बनेगा। तो H प्लस के आने से इसका pH बढ़ना चाहिए था, H प्लस के आने से इसका pH डिक्रीज होना चाहिए। हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो pH क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। ठीक है, लेकिन H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज कर दिया कौन, सोडियम एसिटेट आयन, ये वाला चाहिए वाला, जो दोनों तो उसी में है। एसिटेट आयन एक्स्ट्रा जो H प्लस आयन आया जिसके चलते इसका pH घट जाना चाहिए, नहीं घटा। क्यों नहीं घटा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा H प्लस आयन आया वो एसिटेट आयन से कंबाइन करके एसिटिक एसिड बना लिया। समझ गया, तो एसिटिक एसिड बनाया गया, ये तो अनआयनाइज्ड है। अनआयनाइज्ड जो चीज होता है
वो तो पीएच को डिस्टर्ब नहीं करता है, इसलिए इसके पीएच में चेंज होगा नहीं होगा। जो भी हाइड्रोजन आयन आया थोड़ा बहुत वो न्यूट्रलाइज हो गया। कौन न्यूट्रलाइज कर दिया? एसीटेट आयन। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से अगर हम HCl थोड़ा बहुत ऐड कर देंगे तो इसमें तो इसके पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा चीज देखते हैं। ये तो एसिड को हम ऐड किए ना, हम बेस को ऐड करेंगे। एसिड को ऐड किए तो पीएच में चेंज नहीं आया, और एडिशन ऑफ NaOH करते हैं, एडिशन ऑफ। ठीक है, तो जब एडिशन ऑफ NaOH करेंगे तो क्या क्या प्रोवाइड करेगा हमको? Na प्लस एंड OH माइनस प्रोवाइड करेगा, यानी OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। OH माइनस तो है ही नहीं, तो बढ़ेगा क्या? नया चीज आ जाएगा, तो पीएच बढ़ जाना चाहिए। ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, कंप्लीटली आयनाइज होगा, ज्यादा नहीं ऐड करेंगे, 1 ml 2 ml, तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, क्या हुआ? पीएच को इंक्रीज करना चाहिए, बेसिक चीज है ना OH माइनस आयन, तो पीएच इंक्रीज कर जाना चाहिए, लेकिन नहीं इंक्रीज करेगा। क्यों नहीं इंक्रीज करेगा? क्यों नहीं इंक्रीज करेगा? ये क्या करेगा? ये जो OH माइनस आयन जैसे एक्स्ट्रा आएगा, H प्लस आयन है नहीं, H प्लस आयन है, उससे कंबाइन कर देगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2O। जो एक्स्ट्रा OH माइनस आयन, एक्स्ट्रा नहीं है ही नहीं, तो एक्स्ट्रा क्या होगा? मतलब OH माइनस आयन जो आ जाएगा NaOH या KOH के एडिशन करने से, तो ये OH माइनस आयन क्या करेगा? इस H प्लस आयन, इस H प्लस आयन से कंबाइन कर देगा। ये H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा कि नहीं? हाँ, तो क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन होने लगेगा। तो वो H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ये एसिटिक एसिड थोड़ा और डिसोसिएट हो जाएगा, फिर से H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन हो जाएगा, तो पीएच मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, जब ये OH माइनस आयन ऐड करेंगे तो पीएच बढ़ना चाहिए। ठीक है, H प्लस आयन को यूज कर लेगा, पीएच तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन जैसे ही H प्लस आयन इससे कंबाइन करता है, वाटर बनता है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाता है अकॉर्डिंग टू डी चैटेरिया प्रिंसिपल, क्योंकि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो यहाँ पर और H प्लस आयन आना चाहिए ना, तो जो H प्लस आयन पहले से है उस सॉल्यूशन में, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो मेंटेन करने के लिए क्या करेगा? ये इसका डिसोसिएशन शुरू हो जाएगा। और भी एक चीज देखो, H प्लस आयन जब कंज्यूम हो गया तो बना क्या? वाटर। और वाटर क्या करता है? ज्यादा वाटर अगर किसी वीक एसिड में दे देते हैं तो उसका हाइड्रोलिसिस होने लगता है, उसका ज्यादा हाइड्रोलिसिस होने लगता है। आई बात समझ में? किसी भी वीक एसिड में जब ज्यादा हम पानी डाल देते हैं तो उसका आयनाइजेशन ज्यादा होने लगता है, पढ़ाए थे ना। तो यहाँ पर तो वाटर बना, तो वाटर का क्वांटिटी बढ़ गया ना। यहाँ पर जब OH माइनस कंबाइन किया इस H प्लस के साथ, तो वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो वाटर का फॉर्मेशन हुआ, वाटर क्या करता है? वीक एसिड या वीक बेस को और ज्यादा आयनाइज कर देगा, तो इसका आयनाइजेशन शुरू हो जाएगा, और फिर से यहाँ H प्लस आयन प्रोड्यूस हो जाएगा, जितना पहले था उतना है। तो पीएच में चेंज आएगा? पीएच में चेंज नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा अगर हम NaOH भी डालते हैं तो भी इसके पीएच में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो अब हम लोग पढ़ेंगे वीक बेस बफर। तो वीक बेस बफर कैसे बनता है? तो वीक बेस ही रहेगा, और इसमें किसको मिक्स करेंगे? सॉल्ट। इक्विमोलार मिक्सचर याद रखना है, इक्विमोलार मतलब दोनों सेम नंबर ऑफ मोल्स रहेगा, ये 1 मोल तो ये भी 1 मोल। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, क्या है ये? इक्विमोलार मिक्सचर। इक्विमोलार का मतलब अगर एक ये 1 मोल लिए तो ये भी 1 मोल, ये 2 मोल तो ये 2 मोल, ये 3 मोल लिए तो ये भी 3 मोल लेंगे, ये 4 मोल तो ये भी 4 मोल। यहाँ बेस, यहाँ एसिड,
बहुत स्मेल हो, बहुत इक्विमोलार मिक्सचर, ठीक है, इक्विमोलार मिक्सचर, समझ गया। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे वीक बेस एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले सकते हैं NH4OH, वीक बेस हुआ, और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे NH4Cl, इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। इसका पीएच रेंज इसमें आएगा, ये बफर सॉल्यूशन है, ये आया है स्ट्रॉन्ग एसिड से Cl माइनस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सॉल्ट है ना, और ये बेस है, समझ गया, ये वीक बेस है और ये सॉल्ट है, समझ में आ गया। ये है हमारा। अब इसको जो है ये कैसे कैसे आयनाइज करेगा, NH4OH, ठीक है, ये तो आयनाइज करेगा, कैसे करेगा, NH4 प्लस एंड OH माइनस, इसमें वाटर देंगे तब ना, वाटर देवे नहीं, अच्छा चलो ये क्यों लिख देते हैं बगल में, ठीक है, हाँ, ये तो वीक बेस है इसलिए थोड़ा सा आयनाइज करेगा, ज्यादा नहीं, लेकिन ये तो सॉल्ट है, ये वीक बेस है इसलिए ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, आ गया, लेकिन ये तो सॉल्ट है NH4Cl, NH4Cl सॉल्ट है तो कंप्लीटली आयनाइज होगा, इसलिए एक ही एरो देंगे हम, NH4 प्लस Cl माइनस, ठीक है। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस यहाँ पर बहुत कम होगा, क्योंकि ये वीक से आ रहा है ना, वीक बेस से आ रहा है ना, और यहाँ पर Cl माइनस काफी रहेगा, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस मोर काफी रहेगा, समझ में आ गई बात है। ये हमारा जो है बफर सॉल्यूशन है। अब देखना होगा कि इसका पीएच क्यों नहीं चेंज होता है, ठीक है, पीएच क्यों नहीं चेंज होता है। मान लो 1 ml 2 ml HCl कर देते हैं, एडिशन ऑफ HCl, HCl जब ऐड करेंगे तो ये आपको क्या दे देगा, H प्लस दे देगा और Cl माइनस दे देगा, तो H प्लस जैसे ही आएगा, H प्लस जैसे ही आएगा तो पीएच को गिरा देगा, पीएच कम हो जाएगा ना, हाँ, लेकिन होगा नहीं वैसे, पीएच नहीं गिरेगा, क्यों नहीं गिरेगा, जैसे ही H प्लस आएगा ये जो OH माइनस है इसके साथ कंबाइन कर देगा, समझे, जैसे ही H प्लस आएगा तो यहाँ OH माइनस है, इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, इसके साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, और ये क्या है, वीक बेस है, जैसे ही एक्स्ट्रा वाटर आएगा इसका आयनाइजेशन शुरू हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो जाएगा, तो जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा था वो मेंटेन हो जाएगा, तो पीएच मेंटेन रहेगा, पीएच मेंटेन रहेगा ना, हाँ, जो यहाँ पर OH माइनस खर्च हो गया तो वाटर बन गया, वाटर क्या कर दिया, इसके साथ इंटरेक्ट कर गया, इसका आयनाइजेशन हो गया फर्दर, तो फिर से OH माइनस आयन रिलीज हो गया, जितना पहले था उतना ही, तो इसलिए पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। आ गई बात समझ में, क्लियर हुआ, हाँ? अब दूसरा केस लेते हैं, एडिशन ऑफ NaOH, ये बेस है, ये क्या क्या दे देगा हमको, Na प्लस दे देगा एंड OH माइनस आयन दे देगा, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है ना, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, पीएच बढ़ जाना चाहिए,
OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से pH बढ़ जाना चाहिए, लेकिन pH नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? जो एक्स्ट्रा OH माइनस आयन आया वो इस NH4 प्लस आयन के साथ कंबाइन है। जो एक्स्ट्रा OH माइनस आयन आया इसके चलते वो किसके साथ कंबाइन कर गया? NH4 अमोनियम आयन के साथ कंबाइन कर गया और अनआयोनाइज्ड NH4OH बना दिया। ये बनने लगा ज्यादा, ये जो है बन गया, समझ गया? तो pH बढ़ेगा। NH4OH तो pH नहीं बढ़ाता, घटाएगा। वो तो न्यूट्रल है ना, NH4OH तो न्यूट्रल है, HCl तो न्यूट्रल है, HNO3 तो न्यूट्रल है। अब बोलते हैं कि आप एसिड बेस में बताते हैं इतना pH होता है, एसिड होता है, तो न्यूट्रल आप कैसे बोल रहे हैं? अरे जब तक वो मॉलिक्यूल है तब तक वो न्यूट्रल है, जब आयनाइज होगा तब ना pH में वो चेंज लाएगा। HCl न्यूट्रल रहेगा, अगर उसमें पानी में देंगे H प्लस आयन बनेगा तब ना उसका pH हमको पता चलेगा। जब तक वो HCl मॉलिक्यूल है तब तक वो थोड़ी कुछ करता है। NaOH जब तक मॉलिक्यूल है तब तक वो कुछ थोड़ी करेगा। जब NaOH को पानी में डालेंगे Na प्लस OH माइनस आयन बनेगा तब ना वो pH होगा। जब तक आयनाइजेशन नहीं होगा pH में कोई चेंज नहीं लाएगा। आगे बात समझ में क्लियर? तो यहां पर क्या हो रहा है? आ रहा है एक्स्ट्रा OH माइनस। एक्स्ट्रा OH माइनस क्या किया? NH4 प्लस पर अटैक कर दिया। देख रहा है यहां बहुत है, तो OH माइनस जो एक्स्ट्रा आया था वो तो NH4 के साथ कंज्यूम हो गया, और कंज्यूम होने के बाद क्या बनाया? NH4OH। NH4OH क्या है? अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल है। NH4OH क्या? अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल है। ये तो pH में चेंज नहीं लाएगा। आई बात समझ में? ये तो चेंज नहीं लाएगा ना। NH4OH बन गया तो ये अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल है। अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल तो pH में चेंज ला नहीं सकता है, आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल लाता है, तो इसलिए pH में चेंज होगा? नहीं होगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो चारों तरह का तुम्हारा बफर सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। और बफर सॉल्यूशन जो है कंप्लीट हो गया। अब बच गया तुम्हारा एक चीज, ठीक है, सॉल्युबिलिटी